बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को गुरु प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। घरे विकट कपाट जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज पर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी की। हम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम करना। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए राजी महाराज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए हम तो वाणी की तरफ चलते हैं। परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 3 की चौपाई आ गई हमारी 82। तो इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठोर। चार चार सखियां श्रृंगार करावे। श्यामा जी श्री धनी जी के पास आवे। श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास आवे। दूसरी हार का पहन कर रहे हैं। अष्ट पैर की हमारी बुद्धि चल रही है। तो इतना कह रहे हैं कि श्री श्यामा जी का मंदिर है। कैसा है? रंग आसमानी। हमारे रंग महल के 6,000 मंदिरों की 2 कतारें हैं। तो दूसरी कतार का जो हमारा पहला मंदिर है वो है आसमानी रंग का। तो उसमें श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराते हैं। कौन सी सखियां? 4 सखियां। वे कौन सी है? आसबाई है, कमलावती है, फूलबाई और चंपा। तो ये जो 4 सखियां हैं ये तो राज्य श्यामा जी का श्रृंगार। और जो 4 सखियां हैं कौन कौन सी है? वे सुंदरबाई है, इंद्रावती है, रत्नावती है और लालबाई। ये दहलान में राज्य महाराज जी को श्रृंगार। तो 4 सखी। अब ये देखिए वास्तव में तो ये सखियां कौन है? जैसे ये देखिए हम सखियों का श्रृंगार कराती तो हम एक दूसरे का श्रृंगार। तो हम 4 सखियां यानी हम अगर देखे तो रूह का श्रृंगार वास्तव में करता कौन है? 4 अंतःकरणों से ही श्रृंगार होता है। जैसे जीव को देखे के अंतःकरणों में जब निर्मलता आई, इंद्रियों के विकार से वो अलग हटकर चारों अंतःकरणों में उसके प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, तो तभी तो उसका श्रृंगार होगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर शरीर का श्रृंगार देखे तो शरीर का श्रृंगार भी कब मन में कोई विचार आता है, फिर बुद्धि को उसका ज्ञान होता है, तभी तो कार्य करती है। और चित्त में भी लगन होती है। अगर अच्छा नहीं लगता, चित्त में कोई लगन नहीं, तो क्या तुम श्रृंगार करोगे ना जी। तो यहाँ भी अगर शरीर का भी देखे, बाहर की स्थिति से भी देखे तो बिना चारों अंतःकरणों के श्रृंगार नहीं होता। इसी तरह से वास्तविक श्रृंगार देखे, जीव के अंदर जो गुणों का श्रृंगार होगा तो वो भी 4 अंतःकरणों के माध्यम से, आत्मा का जो श्रृंगार होगा वो भी 4 अंतःकरणों के माध्यम से। तो इसी तरह से संकेत मात्र में बताया गया है कि जो राज्य और श्यामा जी के हम अंग हैं, तो 4 सखियां 4 अंतःकरणों का रूप ले लेती हैं। तो यही 4 सखियां राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं। राज्य का श्रृंगार सुंदरबाई, इंद्रावती, रत्नावती और लालबाई, ये सखियां श्रृंगार कराती हैं। और जो श्यामा जी का श्रृंगार कराती है आसबाई, कमलावती और चंपा। तो ये 4 सखियां राज्य श्यामा जी का श्रृंगार कराते हैं। क्या कह रहे हैं? 4 सखियां श्रृंगार कर, श्रृंगार करने के बाद श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास 4 सखियां राज्य को तैयार कर देती है, श्रृंगार करा देती हैं। कहाँ पर? ध्यान में। और जब श्यामा जी है ना अर्श मिलावा ले चली अपने संग,
तो सारी सखियों को लेकर हम सखियां अपने अपने मंदिरों में, तो यहाँ से कैसे श्रृंगार सजकर हम सब लटकती चाल से चलते, किसको लेकर? श्यामा जी। तो पीछे घूम कर जो मंदिर आते हैं तो उन मंदिरों से कैसे कैसे सखियां दौड़ दौड़ कर आती हैं, है ना। आभूषणों की, पायलों की सुंदर मधुर ध्वनि इस समय किसी सखी को बहुत तीव्रता होती है कि मैं धामधनी के पास जाऊं। और सर्वप्रथम कहाँ पर आती है? श्री श्याम। वहां से सब सखियां मिलकर कहाँ पर आती हैं? 28 स्तंभ के चौक में। वहां पर जो 3 सीढ़ियां आती हैं, एक सीढ़ी तो राज्य उतरते हैं अगवानी के लिए और एक सीढ़ी श्री श्याम चढ़ते हैं। तो बीच की सीढ़ी पर मिलन होता है, जहां पर क्या कह रही है कि राज्य का तिलक करके उनको माला पहनाती है श्री श्यामा जी। और राज्य महाराज जी श्यामा जी की जब मांग भरते हैं तो हर ब्रह्मात्माओं की मांग जी। तो अब तिलक करना, माला पहनाना क्या है? अपने धाम धनी से ये प्रेम करना। मांग भरना क्या है? जब हम अपने धाम धनी से प्रेम करेंगे, उनके पूर्ण रूप से समर्पित हो। माला डालना क्या है? यानी माला डालना कि मेरा सारा भार आप पर है, मैं पूर्ण रूप से समर्पण। यहाँ पर भी जो देखो दूल्हा दुल्हन है वरमाला डालते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे की जिम्मेदारी का वहन करते हैं। जी जी। लड़की ये कह दे कि मैंने तुम्हें वर लिया, यानी आज से तुम मेरे हुए सारी जिम्मेदारी मेरी आपकी, मैं भी तन मन सा। लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाते, तन से तो हो जाएंगे लेकिन मन से नहीं होंगे, मन तो नहीं हो रहा। यहाँ द्वैत का ब्रह्मांड है तो द्वैत की ही लीला, लेकिन ये फिर भी एक सांकेतिक है। इसी तरह से दूल्हा क्या करता है? लड़की के गले में वरमाला डालता है और कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है गृहस्थी को चलाना, परिवार का सम्मान करना, सबका करना तेरी जिम्मेदारी, और मैं भी आज से तेरा। तो ये क्या है जी? श्यामा जी कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से वहां तो समर्पित है, लेकिन फिर भी एक जाहिरा रूप से कह रहे हैं कि वरमाला डालती है, उनका श्रृंगार करती है, तिलक करती है, और राज्य महाराज जी फिर हम ब्रह्मात्माओं की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मांग भरने का मतलब कि हाथ तो मेरी हो गई, जैसे तू मेरी होगी इस तरह से मैं तेरा हो गया। इसी तरह श्यामा जी के अंदर का भाव है कि जैसे तुम मेरे हो गए मैं भी तुम्हारी हो गई। तो अद्वैत की लीला का संकेत। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करती है श्री श्यामा जी श्री के पास करती हैं। शोभा क्यों कहूँ या मुख, चित में लिए होत है सुख, चित दे दे समारस्य थी, हित कर करके बेनी गुथी, हित कर करके बेनी गुथी। युगल स्वरूप की इस शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं? अब जब राज्य और श्यामा जी श्रृंगार धारण कर लेते हैं तो उनकी सुंदर जोड़ी कितनी अद्भुत लगती है। एक तो उनके अंदर पूर्ण रस और गुण हुए, और एक बाहर वो गुण इंद्रियों में बाहर प्रकट। जी जी। जब वो रूह देखती है तो कह रही है कि जितना भी हृदय में, जितना भी अंतःकरण में वो रस, वो ज्ञान, वो गुण, वो प्रेम भरे हुए थे, वे सब जब बाहर प्रकट हुए, हर अंगों पर नूर ही नूर, चेतनता ही चेतनता। तो कितना सुंदर स्वरूप, एक तो खुद स्वतः सुंदर और एक इन्होंने वस्त्र और आभूषणों के रूप में बाहर प्रकट हुए, इन्होंने सुंदर था। तो इस शोभा को देखकर इंद्रावती पति कह रही है कि किस मुख से वर्णन कर। यहाँ पर जो मेरी राज्य और मेरी श्यामा जी की सुंदर शोभा नजर आती है। तो अब क्या कह रहे हैं? सुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं? इस शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर आनंद ही आनंद प्राप्त। अब कैसे आनंद प्राप्त होगा? जब हमारे धाम धनी के उस रस को, उस प्रेम को, उन गुणों को जो धाम धनी के हृदय में बसे, तो वे ही गुण जब बाहर प्रकट होते हैं, यानी हकीकत और मार्फत दोनों की स्थिति से जब रूह के हृदय में बस जाते हैं तो कितना आनंद। हकीकत में जब इतना ज्ञान है, यानी ज्ञान के माध्यम से जब इतना आनंद है हकीकत में, तो ये मार्फत में कितना आनंद है। जब देखने में इतना आनंद आ रहा है
तो एक रूप होने में, रस में समाहित होने में कितना आनंद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर, यानी एक रूप हो जाने पर आनंद प्राप्त। सखियां बहुत ही ध्यान पूर्वक एक दूसरे की मांग संवारती है और अति प्यार से एक दूसरे की चोटी। जी जी। तो कहते हैं जब, अब कैसे संवार रहे, कह रहे हैं चित दे दे समारत से थी हेत कर करके ने कहा मांग, कि जब बालों को संवारती है तो चित देकर मांग बनाती। अब वो मांग क्यों बनाती है, और उसमें क्या कह रहे, बड़े प्यार से चुप। अब क्यों कर रही है, देखिए इसका यहाँ पर कैसे कर रही है। बाल किसका प्रतीक है, ज्ञान का, इल्म का प्रतीक है। श्याम दिमाग में यही होता है। तो ये जो ज्ञान का प्रतीक है, यहाँ जब हम रूहे आ, तो चित्त दे दे के ही तो आत्मा एक दूसरे का श्रृंगार कर रही है, वो ज्ञान भर रही है, और उसके बीच में एक मांग छोड़ रही है, यानी उस ज्ञान के माध्यम से उनके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न कर, जिस प्रेम की पूर्ति राज्य महाराज जी ही करें। उनके अंदर इच्छा होगी, जो मांग है उनके अंदर इच्छा होगी, ज्ञान से पूर्णार्थ पूर्ण नहीं कर, क्योंकि आत्मा एक दूसरे को ज्ञान दे सकती है, लेकिन प्रेम तो केवल धनी दे सकता है। हाँ जी। सखियां के बस की नहीं है कि एक दूसरे को, क्योंकि हमारे प्रेम का स्रोत कौन है, हमारे धनी, और यही तो कारण बना था कि किसका बड़ा है, किसका बड़ा है। तो श्यामा जी भी खुद कह रही है, इंद्रावती खुद कह रही है कि ये सखियों, मैं धामधनी से, सिंधु ग्रंथ में देख लो कितनी नदी, मैं धामधनी से विनती कर रही हूँ कि सखियां मुझे धामधनी मान रहे हैं, लेकिन मान तो रहे, लेकिन जो प्रेम आप दे सकते हो वो मैं तो नहीं दे सकती, मैं नहीं दे, क्योंकि वो अधिकार केवल राज्य महाराज जी के पास है। प्रेम आनंद केवल प्रियतम ही दे सकते हैं, उन्हीं के पास है ये। तो ये ब्रह्म आत्माएं एक दूसरे का ज्ञान दे देकर, और जो तीनों का ज्ञान है, जैसे बेनी के अंदर 3 लड़ियां होती जी, तो तीनों की पहचान कराते हैं ज्ञान की, क्षर का भी, अक्षर का भी और अक्षर, और तीनों को मिलाकर फिर एक बना देते हैं। एक ये बना देते हैं कि सब, इन सबका सार एक है हमारे धाम, क्योंकि राज्य महाराज जी के अंदर इन तीनों का ज्ञान है, तो ये हमारे अंदर भी तो तीनों का ज्ञान आ गया, तो यही तो ज्ञान रूपी हमारी बेनी बूझ गई। जी दे रही से इल्म को भी धाम देनी, लेकिन शोभा किसको दे जा रही है, तो इस तरह कह रहे कि चित्त दे दे, फॉर्मलिटी नहीं, चित्त देकर प्रेम से, लगन से, इस तरह से एक सखी दूसरी सखी की चोटी गूंजती है, मांग बनाती है। तो परम धाम के अंदर भी वहां तो पूर्णात्पूर्ण है, स्वतः सारी इच्छा हो जाती है, लेकिन फिर भी कह रहे सखियों को इच्छा मांग, इच्छा से, ये सब इच्छा से मंगाए पर सखियों को से। इसी तरह से खुद को खुद हमारी चोटी गूंजी हुई है, लेकिन अब यहाँ ज्ञान उसको खोल कर बांधा जाता है। हमें पता नहीं था, तीनों का ज्ञान था, लेकिन प्रेम होने के कारण, प्रेम में डूबे होने के कारण हमें अपने परम धाम का ही नहीं, इसीलिए तो अद्वैत है परम धाम, नहीं तो राज्य को पता था, हमें नहीं पता तो द्वैत हो जाता। हमें भी पता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है, तो अन्य प्रेम में दृष्टि होने के कारण उस पर हमारी दृष्टि नहीं आई थी, तो धामधनी ने अब मेहर कर कर हमारी उस पर दृष्टि बनाई। इस तरह से हम अपने धामधनी के जो प्रेम है, ज्ञान है, इश्क है, उसकी हम चोटी प्रेम से गूंथते हैं, और वही प्रेम रूपी मांग भरते हैं, मांग बनाते हैं, जिसको धामधनी अपनी शोभा से भरते हैं, लाल रंग जो सिंदूर उससे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हेत कर करके बेनी मिनो मिने सिंगार करावे,
एक दूजी को मुकन पहनावे, सात श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। मीनो मिने श्रृंगार, सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कर। अब श्रृंगार कराने का मतलब भी क्या है कि हर रूह के अंदर वे गुण भरे हुए हैं, हर रूह के अंदर वो प्रेम भरा हुआ है, बस उसको बाहर प्रकट करना। जैसे कल भी बताया यहाँ पर कि हर एक जीव के अंदर क्रोध होता है, बस उसको बाहर प्रकट करना होता है कोई क्रिया के माध्यम से। मोह भरा होता है, उसको प्रकट करना होता है। किससे होता है? दो। अकेले को ना तो कभी क्रोध आएगा, न कभी ईर्ष्या आएगी, न द्वेष होगा। जब दो होते हैं तब विकार। तो इसी तरह से जो गुण हैं वे गुण भी दो में ही प्रकट होते हैं। जी अगर मान लीजिए ईर्ष्या का उल्टा प्रेम हो गया, मोह हो गया, तो जब दो होंगे जब भी तो मोह होगा, वो प्रकट होगा, है अंदर, लेकिन क्रिया तो दो में ही होगा। दो। इसी तरह से हमारे परम धाम के अंदर हम हर आत्माओं के अंदर प्रेम गुण, वो सौंदर्य वहां का, ऐश्वर्य सब भरपूर मात्रा, लेकिन प्रकट किया जाता है जब दो सखी क्रिया। तो वो हर एक सखी के अंदर है, तो दूसरी सखी उसको बाहर प्रकट करने की कोशिश करती है। जी जी जी। तो जब प्रकट करती है तो वो ही उसका श्रृंगार। मान लीजिए कैसे, तुम्हारे अंदर भी वो सूरता है, मेरे अंदर भी वो सूरता है, तीसरी सखी के अंदर भी वो सूरता है। अब सूरता के अंदर तो सारे गुण है परम धाम के, नहीं कह सकते कि है। आच्छादित तो हो गई, जीव ने ढकी तो लिए, लेकिन उसके अंदर तो वो है। अब उसको जब बाहर प्रकट किया जाता है तो प्रकट कर कर वो उसके अंदर से बाहर निकलता है। तुम नहीं देते, मेरे हृदय का प्रेम मैं तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगा, तुम्हारे अंदर का प्रेम ही प्रकट होगा। जो जी जी, वो जो उज्ज्वलता वो तुम्हारे आत्मा के अंदर की ही बाहर प्रकट हो रही। बस एक दूसरी सखी ने क्या किया कि उसकी पहचान। कैसे पहचान कराई? जो वर्णन भी आता है कि एक शेर का बच्चा जब उसमें भेड़ियों में आ जाता है तो वो भेड़ियों में रहकर ही तो उसके भेड़िए उठा लाते शेर के बच्चे को, और वो उनमें रहकर उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगता, हुआ करने लगता। लेकिन जब उसे दिखता है शेर की दहाड़ने की आवाज आती है तो उन्हें देखकर वो भी इसी तरह से दहाड़ता है। तो उसे अपनी पहचान हो जाती है, अरे ये गीदड़ कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा, तो उसे अपनी पहचान होती है, मैं इनका नहीं हूँ। जी जी, तो इनका हूँ जो ये बोल रही है शेर, मैं तो शेर हूँ, और आकर इनके रूप में गीदड़ हो गए। इसी तरह से आत्मा जो जीव के साथ मिलकर जीव हो, जब वो आत्मा की पुकार सुनती है तो उसके अंदर का भी वो आत्म तत्व जागृत होता है, और जब जागृत होने लगता है तो उसके सारी गुण इंद्रियों में वो इश्क, वो परमधाम की एक दिली, वो श्रद्धा, वो समर्पण अपने प्रियतम पर प्रकट होने लगता है। तो ये क्या है? पूर्ण श्रृंगार। इसीलिए तो कहा कि सुंदर शोभत से ये भी धाम देने की मेहर होती है, तो शोभत मिलती है जो धाम देने की बातें करती है। नहीं तो कौन सुनता है, कौन सुना? कोई भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। तो अंकुर है जब भी तो अपनी बातों को, इस वाणी को सुना कर देखो, जो घर परिवार के लोग ही वे ही कितना महत्व देते हैं। तो इनका संबंध कैसे? देह से इनका संबंध, आत्मा का संबंध अपनी आत्माओं से, अपने प्रियतम से, और उन्हीं को ये वाणी सुखाती है, औरों को ये वाणी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, लेकिन अगर परमधाम का अंकुर है तो हर किसी को फिर ये वाणी अच्छी, क्योंकि अपने प्रियतम की बातें हैं, अपने घर की बातें हैं, तो अपने घर की बातें अपने आप को अच्छी, दूसरे घर की बातें जी जी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मिनो मिने श्रृंगार कराते, मिलजुल कर हम एक दूसरे का श्रृंगार कराते हैं, और एक दूसरे को हम ये अपने आत्मा के गुण रूपी आभूषण और वस्त्र पहनाते हैं, साथ श्रृंगार करते हैं। अब सुंदर साथ क्या करते हैं? जब आप देखिए जैसा हम श्रृंगार करते हैं, अपने आत्मा के जो अंदर गुण है वे गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं,
तो यही जी, तो जी। आत्मा का श्रृंगार है। तो आत्मा जी, का जी। श्रृंगार करके कह रहे हैं कि 7 श्रृंगार करते हैं। सभी सखियां क्या करती हैं, अपना अपना श्रृंगार करती हैं। और कैसा करती हैं, जैसा धनी जी के मन भावे। मन भावे। अब देखिए कि मन भावे, क्यों धनी जी के मन भावे, कैसा श्रृंगार कर रही है, जैसा धनी जी के मन भावे। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर भी हम सब अद्वैत रूप से हैं, है ना, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजी महाराज जी के दिल में आता है वो ही तो परात्म के दिल में आता है, जो जी। परात्म के दिल में आता है वो ही आत्म के दिल में आता है, और जो आत्म के दिल में आता है वो बाहर प्रकट होता है। तो जब राजी महाराज जी के अंदर आता है कि अरे मैं अपनी सखियों का ज्ञान से श्रृंगार करूं, कह रहे हैं कि किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को इश्क देते हैं, किसी को निर्मलता है सबके अंदर, लेकिन एक विशेष गुण बाहर, हाँ जी, जी, जी। यही तो विशेषता है। उसी विशेषता के आधार पर तो नाम दिया जाता है। नहीं तो ब्रह्मात्माएं तो पूर्णात्मा हर एक गुण से होती है। ये नहीं कि एक के अंदर इल्म है, एक के अंदर इश्क है, तो उसके अंदर इल्म वाले के अंदर इश्क नहीं है, इश्क वाले के अंदर इल्म नहीं है, एक के अंदर ऐसा। उज्ज्वलता, एक दिली नहीं, सब है, लेकिन एक विशेष बाहर प्रकट होता है। तो जब विशेष रूप से वो बाहर प्रकट होता है तो उसी आधार पर उसका नाम दिया जाता है, जो धामधनी नामकरण करते हैं सखियों, पहचान कर कि मुझे इस गुण से इस आत्मा को सुशोभित करना है। क्योंकि अलग अलग गुणों को प्रकट करके फिर परमधाम में जब हम जागृत होंगे तो अपने अपने गुणों को हम बखान और उससे सब आनंद। तो पहले धामधनी के दिल में आता है तभी तो रूह का श्रृंगार होता है। जी, जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसा धनी जी के मन भावे। हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञान छोड़ दे, पूर्ण ले ले, इश्क में डूब जाए, है ना, हम उज्ज्वलता ले ले, लेकिन वो ही गुण ज्यादा प्रकट होगा जो धनी ने दिल में ले रखा है हमारे। जी, जी, जी। यहाँ और अगर परमधाम के अंदर देखे तो हम जब सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं तो वो हमारी चेतना का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, राज्य महाराज जी से। मान लीजिए चार सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार करा रही हैं, तो वो राज्य महाराज जी के दिल से ही तो जुड़ा हुआ है श्यामा जी का कनेक्शन। जी, जी, जी। और हमारा दिल का कनेक्शन श्यामा जी से जुड़ा हुआ है। तो राज्य के दिल में आ रहा है कि मेरी श्यामा जी का ऐसा श्रृंगार हो, श्यामा जी के अंदर से हम सखी के अंदर आ रहा है कि श्यामा जी का ऐसा श्रृंगार हो, तो हम ऐसा ही करना, वो ऐसा ही हो जाता है। क्यों? कहा ना कि वो बस बाहर प्रकट करा देते हैं, अंदर से बाहर प्रकट होते हैं वो वस्त्र। जी, जी, जी। तो जैसा राज्य चाह रहे हैं कि मैं अपनी श्यामा जी को आज उज्ज्वलता से श्रृंगार कर दूं, तो वो ही श्वेत रंग के गुण से सुशोभित हो। तो मेरी श्यामा जी श्वेत रंग के लहंगे में, श्वेत रंग की चोली में, श्वेत रंग के ही दामन में कितने चुनरी डालेंगे, उस पर विभिन्न तरह के, है ना, रत्न जड़े हुए, कितना सुंदर लगेगा। तो ऐसी मेरी श्री श्यामा जी, गौर वर्ण का मुखमंडल कितना प्यारा लगता है, और वो जब सज धज कर आती है तो कितनी प्यारी लगती है। राज्य के दिल में आया कि मैं आज तो श्री श्यामा जी को पीले रंग से सुशोभित करूं, एक दिले के रंग में रहूं, तो वो ही एक दिले का गुण श्यामा जी के अंदर प्रकट होता है। और जब श्यामा जी के अंदर प्रकट होता है तो सारे गुण में वो एक दिल छा जाता है। तो श्री श्यामा जी हमारी पीले रंग के वस्त्र में कितनी सुंदर लगती है। और वो ही श्रृंगार जब हम रूह के हृदय होता है तो हम आत्माओं के गुण अंग इंद्रियों में भी वही प्रकट होता है जो हृदय में। हाँ जी। तो हृदय में राज्य की इच्छा से आता है, फिर हृदय से अंतःकरणों पर बाहर प्रकट होता है, अंतःकरणों से वो गुण इंद्रियों पर प्रकट होता है, और वही फिर वस्त्र और आभूषणों के रूप में जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसा धनी जी के मन भावे, तो ऑटोमेटिक ही ऐसा होता है। और जी, जब जी। जैसा श्रृंगार, जैसा प्रियतम को अच्छा लगेगा और ऐसा ही हम श्रृंगार धारण करेंगे तो धामधनी देखकर कितने खुश हो। कितने खुश। यहाँ पर भी देखिए, अगर तुम्हारा मन चाहा कोई श्रृंगार कर ले, मन चाहे तुम्हारे वस्त्र पहन ले,
तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, अरे मेरे कहे अनुसार इसने पहने, मुझे कितना हाँ प्यारा जी लग रहा है, जी तुम जी उसे देखते हो। तो ऐसे ही जब श्यामा जी और हम सखियां राज्य की इच्छा के अनुसार श्रृंगार धारण करके आते हैं, तो हम रूहें क्यों नहीं तन्वी जी के मन। तो यहाँ पर भी जब हम अपने धाम धनी के कहे अनुसार चलेंगे, उनके अनुसार अपने आत्मा का, अपने जीव का श्रृंगार सजकर, प्रेम का श्रृंगार सजकर, गुण इंद्रियों को वो इश्क लेकर जब अपने धाम धनी से मिलने के लिए चलेंगे, तो वो क्यों नहीं हमारी इच्छा पूरी करेंगे, क्यों नहीं वो मांग लेंगे कि हमें तुम्हें सुहाग का सुख पड़ा, एक दिल्ली में तुम्हें। जी तो ऐसे कह रहे हैं कि ए जैसा धनी जी के मन, तो हम सखिया इस तरह से धनी जी के इच्छा अनुसार श्रृंगार सज सज चलते हैं, और यहाँ जागने के भगवान में भी इसी तरह से श्रृंगार सज कर हम चलते हैं, जैसा धनी जी के मन। मन भावे। तो जो धनी जी की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, तो वो जागृत तो होगी, लेकिन वो कैसी होगी, उसका श्रृंगार नहीं कह रहे कि उसका सिर झुका हुआ हो, जी 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 श्रृंगार नहीं होगा, ये वो फिर कह रहे कि पछताएंगे, अरे मैंने खेल में जाकर अपने स्वाद का सुख तो लिया नहीं, वो रात को निरर्थक गई, मैंने अपना श्रृंगार तो सजाया नहीं, मैंने अपने हृदय धाम में धामधनी को बसाया तो नहीं, वहां तो लेंगे, लेकिन सुख तो यहाँ लेना है। तो जो यहाँ ले। जाग कर श्रृंगार सजकर धामधनी से मिलेगी, वो दोनों छोर का सुख ले पाएगी, और जो यहाँ जागृत नहीं हो पाएगी, वो एक ही ठोर में सुख लेगी ब्रह्म धाम में, और यहाँ का सुख जो इस ठोर में जो सुख लेना था उससे वंचित रह जाएगी। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि दिन वो दोबारा चाहे, दोबारा दिन चाहेगी, यानी दोबारा खेल बने, लेकिन ऐसा नहीं इसी होगा। ये ऐसा ना हो, ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना पड़ जाए। पड़ जाए। ये काटने का दृष्टांत देकर महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से इंद्रावती सखी में बहुत सुंदर अच्छा श्रृंगार किया, लेकिन हम क्या करते हैं, उस श्रृंगार को उतार देते हैं और काली माया का श्रृंगार फिर धारण, हमारे इंद्रावती सखी फिर उठाती है, फिर हमारा श्रृंगार करती है, लेकिन हम बेसबूर ऐसे हैं कि बार बार माया का भी श्रृंगार, वो श्रृंगार हमें सुहाता ही नहीं। तो ये देखिए हम सबसे पीछे रहे, विचार करें, हम धनी देवचंद जी श्यामा जी के साथ के आए थे, वे भी उन्होंने वो तन छोड़ दिया जिस तन से साक्षात प्रकट होकर सेवा, फिर इंद्रावती सखी का सुनाया, उनके साथ में भी रहे होंगे, वो भी चले, हम फिर भी माया में सोते थे, फिर मौका मिला होगा बीच में, लेकिन फिर भी चुप, फिर हमारी रतनबाई सखी आई, वो भी चली होंगे उस समय भी, लेकिन हमारा फिर दोबारा जाना, ये समय भी चुप, फिर उन्होंने कितनों के अंदर बैठ बैठ कर जागने की, अनेक रूपों में जागने, जो परमहंस वे भी चले, अब खोजे तो खोजे, तो अगर देखे तो कितना नुकसान हो गया। अब सही कहने मायने में ये कजा की नमाज हमारे लिए, ये तोबा तोबा के द्वार तो बंद हो गए, अब ये कजा की नमाज हमारे लिए, अब पश्चाताप करते रहेंगे कि वो समय चूक गए, और करते रहो धामधनी को, है पास में ही, लेकिन फिर भी ये कह रहे कि वो जो समय चूक गए, जब श्रृंगार हो रहा था, जब सब तोबा तोबा के द्वार जो खोल दिए गए थे, है ना, सब गुनाह माफ करके उनको अपने हृदय में धामधनी कह रहे थे कि ये सब ऐसी मेहर कर रहे हैं कि ये ऐसा समय है, लेकिन हम फिर भी चूक, हमारी इच्छा इस संसार के प्रति रही होगी, गृहस्थी के प्रति रही होगी, तो तभी तो धामधनी ने ये दिया, हाँ जी इसीलिए दिया। कहा कि हे धनी उन दुखों से मैं आपसे विनती करूं, तो अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तुम, तुम अब इन घर गृहस्थी के बंधन में जैसे भी फंस गए हैं, अब फंसकर ये तो बंध गए हैं, तो इसमें तो ना इच्छा होगी तो भी वो क्रिया भी करनी, जैसे कल भी वर्णन आया था, कोई डर की वजह से, कोई मोह की वजह से,
कोई मर्यादा की वजह से, कोई लड़ाई झगड़े, भले ही दिखावे थे, लेकिन अब इन बंधनों में बंध गए तो धामधनी कह रहे हैं अरे तुमने ही तो मांगा तो अब घिसो इसमें। अब जब ओखली में सिर दिया तो फिर मूसलों से क्यों डरते हो, मूसल तो पड़े। जब इसकी इच्छा थी तो धामधनी कह रहे अब चखो इसका मजा, देखो यहाँ की गृहस्थी का, लो यहाँ के बच्चों का सुख, लो यहाँ के पतियों का सुख, लो यहाँ के झूठे रिश्ते नातों का सुख, सबके लिए करो, फिर बाद में बुराई मिलती है। आखिर में ऐसे ही तन छूटा, तन से संबंध है, तन के कह देंगे उठाओ भाई जल्दी, भूत बन गए, अछूत बन गए। हाँ जी, सपने में दिख गए तो बड़े भूत आएंगे तांत्रिकों के पास भाग लेंगे, भाई हमें वो दिखती है ना। तो महाराज जी वास्तविकता बता रहे कि आंख खोल, तो ये हमारी ही मांग है, हमने ही उन्हीं से मांगा और मांग कर अभी हमारा पेट नहीं भरा। तो कितनी देर हो गई है। अब तो धामधनी से यही अर्जी है कि अनजाने में हमने जितनी मांग की हो, मुंह भूती नींद लड़ी तमें सूती मुंह की कारा। मैं तो इस अज्ञानता की रात्रि में सोती रही और सोते सोते यहाँ की मांग करती रही, लेकिन अब आपके तारतम ज्ञान से मैं जागृत हुई हूँ, तो जागृत होकर यही मांग करती हूँ कि धामधनी बस अब अपना धाम और अपने प्रियतम बस आप चाहिए और कुछ। अगर अंतर हृदय में कोई इच्छा शेष भी है तो उसको भी आप अपना तारतम बल प्रदान करके उसको भी निर्मूल कर, ये आत्मा की अब इच्छा है। जी जी। तो अब क्या कह रहे हैं, सैया लटकतिया करे चाल जो धनी मत होत रसाल, सैयावत बोले बानी संग एक दूजी पेशानी, संग एक दूजी पेशानी। अब कह रही है सैया लटकतिया करे, तो हम अपने उन मंदिरों में से अपना श्रृंगार सज सज कर कैसे के लिए, तो उसको महाराज जी कह रहे कि तुम यहाँ क्यों नहीं दौड़ती, कहाँ गया वो तुम्हारा प्रेम, कहाँ गए वो मिलने की मिलक जो तुम्हारे अपने परम धाम के अंदर थी। कैसे श्रृंगार सज सज कर तुम अपने मंदिरों से निकलती थी, है ना, कैसे लटकती मटकती चाल चलती थी, तो यहाँ क्यों नहीं चलती लटकती चाल, मटकती हुई चाल, आनंद और इश्क सब भूलकर इस संसार से पीछा फेर कर क्यों नहीं चलती तू अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तड़प कहाँ गई, कह रहे कि यहाँ का, महाराज जी कह रहे कि यहाँ का मोह को देखे तो एक पक्षी भी अपने पति के अपने जोड़े के वियोग में अपने प्राण छोड़ देता है, और तुम परम धाम की कामनाएं हो तो कैसे तुम्हारे प्रेम को गए। इसीलिए कह रही है कि हमें ब्रह्म सृष्टि कहलाने पर भी हमारे नाम पर एक कलंक लग गए, कलंक लगा रहे हैं, क्योंकि रहनी तो नहीं बन पा रही और कह रही है ब्रह्म सृष्टि। जैसे कह दे यहाँ पर कि है तो कंगाल और नाम रख दे करोड़पति, तो उस नाम की गरिमा भी गिर जाती है। जी जी। है मूर्ख लेकिन नाम रख दो चतुर, तो चतुर सिंह है, और है मूर्ख तो उस नाम की भी महिमा गिरती। इसीलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि हमारी रहनी को देखे तो रहनी नहीं बन रही, और कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि, तो वो भी हमारे ऊपर कलंक लग रहा है, कलंक। तो वो लटकती मटकती चाल कहाँ गई तुम्हारी। तो सैया लटकतिया करे चाल जो धनमन होत रसाल, कैसी चाल चलती है जो धनी प्रसन्न हो जाते, कैसे खुश होते जब हम अपने सुंदर श्रृंगार सजकर एक दूसरी सखी के हाथों में हाथ डालकर, कोई अपनी चोटी को घुमाती हुई, कोई अपने दुपट्टे को हिलाती हुई, कोई हाथों में फूल लेकर, कैसे मालाएं ले लेकर अपने अपने मंदिरों से चलती, तो प्रियतम देखकर कितने खुश होते, अरे मेरी सखिया मेरे से मिलने के लिए कितनी उतावली हो रही है, तो धामधनी भी क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे को, तभी तो एक सीढ़ी नीचे उतर। तो इसी तरह से अब हमें देखना है कि जब हम इस माया से धामधनी जैसा श्रृंगार करके चलेंगे तो इस काल माया से तो ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अपने एक पैर ऊपर बढ़ाना होगा, आत्मा में आना पड़ेगा। और धामधनी भी पर आत्म से आत्मा में आते हैं तो एक सीढ़ी वे भी उतरते, मार्फत से वे भी हकीकत में आते, और हकीकत में आगे हमें कहाँ से, इस हद भूमि से ऊपर उठना पड़ेगा, देह की स्थिति से ऊपर उठना।
तो एक कदम, एक सीढ़ी आत्मा चढ़ेगी तो दूसरी सीढ़ी धामधनी अगवानी करने के लिए खुद आएंगे कि मेरी रूह मेरे दिल से मिलने के लिए लाल आई, मेरे मन चाहा श्रृंगार सज कर आ, तो वे क्यों नहीं खुश होंगे? फिर क्यों नहीं यहाँ खेल में भी हमारी सारी मांगे पूरी करें? जी जी जब हम धामधनी के मन चाहा श्रृंगार सजकर उनके चरणों में समर्पित होंगे तो फिर वे क्यों नहीं हमारी मांग भरेंगे, क्यों नहीं हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ग्रंथ में देख लो, इंद्रावती से कह रही कि मैं जो भी कुछ मांगती हूँ, मैं एक बार ही साध करती हूँ तो मैं 100 बार जी करती हूँ। तो यही तो उनका प्रेम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सैया लटकत्या करे चाल जो धनी हो। तो जैसे धनी को प्रसन्नता होती है, हमें यहाँ पर भी ऐसी ही चाल चलनी चाहिए, जैसे श्रृंगार सजकर हम अपने धाम धनी से तीसरी भूमि का अपने मंदिरों से निकलकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ते हैं। सैया आवत बोले बानी संग एक दूजी पे शादी। अब क्या कह रही है? सैया आवत बोले बानी, सखियां एक दूसरे से क्या करती है? मीठी मीठी बातें करती हैं और संग एक दूजी पे शादी, एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें करती हैं और प्रेम की लीला में क्या कह रही है? एक दूजी पे शादी, एक दूसरे से चतुर है, मीठी मीठी बातें करती कि धामधनी कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, ये धामधनी को मैं कैसे रिझाऊंगी, मैं तो फूलों की माला ले रही हूँ, अगर उनको ध्यान में अपनी तरफ खींचूंगी, उनके नेत्रों से मैं अमृत का पान करूंगी। दूसरी सखी सुंदर गुलाब का फूल लेकर आ रही कि मैं धामधनी को इसकी खुशबू सुंघा करना अपनी तरफ करूंगा। दूसरी सखी चंदन लेकर आ रही है, मैं तो खुशबू का चंदन लगाकर तिलक पर जब धामधनी देखेंगे तो मुझे वो आनंद प्रदान करेगी। तो ये इस तरह से हम सखियां कुछ ना कुछ लेकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए चलती है। तो यहाँ से हमें क्या चलना है? अपने परमात्मा के लिए प्रेम, हृदय में प्रेम लेकर, समर्पण लेकर, श्रद्धा लेकर अपने परमात्मा से मिलने के लिए चलना है। तो धामधनी क्यों नहीं खुश होंगे? और चतुरता क्या दिखानी है यहाँ पर भी कि मेरे धामधनी कैसे कैसे लीलाएं करने, उनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो इस वाणी पर मंथन करना, यही यहाँ की चतुरता है। तो इस वाणी में से नया नया रस लेकर नई नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, यही तो रूह की पहचान है कि धामधनी में कैसे लाज इज्जत दे रही है, कैसे इस वाणी का मंथन करके हम अपने प्रियतम से मिलना है। तो ये चतुरता हमें यहाँ पर दिखानी है और ये चतुरता भी धामधनी की ही दी। तो इस तरह से हमें यहाँ जैसे हम परमधाम में लीलाएं करते हैं अष्टपहर, इसी तरह से अष्टपहर हमें यहाँ पर भी वो लीला करनी है। इसीलिए धामधनी ने यहाँ पर तो ये हमारी जो आई हुई है 85 सैया लटकतिया करे चाल जो धनी मन होत रसाल सैया